नमस्कार साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेदांग। वेदांग से आए दिन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और वेदांग दोस्तों वेद का हिस्सा है। जैसे आपने सुना होगा वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और 4 वेद का जो यह क्या है, हिस्सा है जिसका नाम है वेदांग। जैसे हम लोगों का एक शरीर देखे हैं ना, तो शरीर को समझ लीजिए आप वेद। और जो शरीर के पार्ट हैं जैसे लीवर, जिगर, हृदय, फेफड़ा, आंख, कान, नाक, ये सब उसका क्या है, हिस्सा है जो कि शरीर को समझने में मदद करता है। उसी तरह से वेद को समझने में मदद कौन करता है, वेदांग। तो वेदांग से प्रश्न कई बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो समझ लीजिए वेदांग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, वेद, दूसरा क्या है, अंग। इसी को क्या बोलेंगे, वेदांग। वेद का क्या अर्थ है, ज्ञान, और अंग का क्या अर्थ है भाई, हिस्सा। अब तो शरीर के उदाहरण से भी आप समझ गए होंगे। वेदों को समझने और उसकी सही उपयोग करने में मदद करने वाले सहायक अंग को क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं। वेद की शब्दावली बहुत कठिन है, उसको समझने के लिए वेदांग की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। वेदों में बहुत गहरा ज्ञान है, देख रहे हैं ना, वेदों में बहुत गहरा ज्ञान है। और उन्हें सही तरीके से पढ़ने, समझने, उच्चारित करने, अर्थ निकालने, अनुष्ठान करने के लिए कुछ खास नियमों की क्या होती है, जरूरत होती है। और यह नियम कौन बताता है, वेदांग बताता है। इन नियमों को सिखाने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। यहीं से प्रश्न बन जाता है। इसीलिए वेदांग वेदों के अध्ययन का क्या है, आधार है। इन्हें सुनकर, समझकर वेदों को सही रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे शरीर के लिए अंग होते हैं, वैसे ही वेदों के लिए क्या होते हैं, वेदांग होते हैं। अब वेदांग में पहला वेदांग कौन सा है, 6 वेदांग हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत प्रश्न बने हैं इनसे। और उन 6 का तो नाम अगर नहीं याद रखेंगे तो भी आपका प्रश्न मिस्टेक हो जाएगा, कि प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देगा जो कि वेदांग का वो हिस्सा नहीं है। पहला क्या है, आपको याद रखना है, शिक्षा। वेदांग का पहला हिस्सा शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ क्या है भाई, उच्चारण का विज्ञान। भाई किसी चीज का उच्चारण सही तरीके से आपको करना है। अक्षरों, स्वर, व्यंजन, मात्रा, बल, लय और उच्चारण का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि वेद मंत्रों का सही उच्चारण बहुत जरूरी है। इसीलिए शिक्षा को क्या बोला जाता है, वेदांग। शिक्षा जो है वेदांग सिखाता है कि मंत्र कैसे बोला जाए, शब्दों को सही तरह से बोलने को क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। भाई सही शब्दों का उच्चारण सबसे पहले जरूरी है। तो इसलिए पहला आपका वेदांग क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा भाई, कल्प। यानी याद रखिएगा, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प। इसका अर्थ क्या होगा, विधि विधान और जो भी नियम कानून है उसमें। इसका अर्थ यज्ञ, संस्कार, पूजा, वैदिक कर्मों को करने की विधि। इसमें सौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र आदि आते हैं। जो कर्म कांड कैसे करना है यह सिखाता है कौन, कल्प सिखाता है। तो पहले आपने शिक्षा देखा, दूसरा आपने क्या देखा, कल्प देखा। तीसरा क्या है, व्याकरण। शब्दों, भाषा और व्याकरण का शास्त्र सबसे प्रमुख है। जैसे महाभाष्य आपने सुना होगा ना, महाभाष्य जो ग्रंथ है किसने रचा था भाई, पतंजलि ने। और जो पाणिनि, जो अष्टाध्यायी जो बुक्स हैं उसके लेखक कौन है, पाणिनि है। ये व्याकरण से संबंधित क्या है, बुक्स हैं। भाई सही आपको उस शब्दावली का अर्थ निकालना है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना है, यही सारी चीजें हैं ना। यही वाक्य सही कैसे बनते हैं यह कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। तो आपने अभी क्या देखा भाई, पहला देखा शिक्षा, दूसरा क्या देखा, कल्प, तीसरा क्या देखा, व्याकरण, चौथा क्या है, निरुक्त। चौथा निरुक्त है। यह क्या करता है भाई, शब्दार्थ का ज्ञान कराता है। जैसे कठिन वैदिक शब्दों का अर्थ और उनकी व्युत्पत्ति बताता है। कठिन शब्द का मतलब है कि निरुक्त समझाता। कठिन जो भी शब्द होंगे ना उसको क्या करता है, यह समझाता है आसान शब्दों में। छंद, मंत्रों में किस तरह की लय होना चाहिए, मात्रा, ताल होना चाहिए का उपयोग करता है। और यह सिखाता है कविता, मंत्र का लय कौन सिखाता है, छंद सिखाता है। छठा कौन है भाई, ज्योतिष। समय की गणना सिखाता है। खगोलज्ञ या वैदिक कर्म किस तरह और किस समय पर हो। ग्रह नक्षत्रों की गणना कैसे हो यह बताता है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र की स्थिति जानना, किस तरह का काम
सही समय पर कब करना है, यह कौन बताता है? ज्योतिष बताता है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को जो वेदांग पढ़े, जिसमें 6 का नाम तो किसी भी परिस्थिति में आपको याद रखना होगा। पहले हम लोगों ने शिक्षा देखा, उसके बाद कल्प देखा, उसके बाद निरुक्त देखा, ज्योतिष देखा, छंद देखा। ठीक, ये 6 हो गया ना। और उसके 6 और व्याकरण देखे, मतलब 6 का नाम आपको किसी भी परिस्थिति में आपको दोस्तों याद रखना है। और ये आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे ना, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए।